Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here to study science. Without any delay, let's start our chapter. So today we have our chapter number 2 and name of the chapter is our nervous system. मतलब बच्चों जो हमारा नर्वस सिस्टम है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और उसके अंदर जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से हमारी बॉडी को सारी एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म करने के योग्य बनाता है. सो स्टूडेंट्स, without any delay, let's start the chapter. So here we have get ready. So name the part of the brain responsible for coordinating and controlling each activity और रिस्क और कंडीशन लिस्टेड बिलो. मतलब बच्चों ये कुछ एक्टिविटी है, अब आपको ये बताना है कि इसमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है या फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो, टेस्टिंग अ पिज्जा, कैन यू टेल मी कौन सा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट करने की, टेस्ट बताने के लिए पिज्जा का. या फिर सेकंड है, आर्टिस्टिक एबिलिटी किसमें होती है, कहाँ हमको आर्टिस्टिक एबिलिटी देखने को मिलती है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का. नेक्स्ट इज किकिंग अ सॉसर बॉल, मतलब कौन सा है जो इस सॉसर बॉल को किक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो हमारे लिए जो इंडिकेशन है माइंड को भेजता है और वहां से हम रिस्पॉन्सेस लेते हैं. सो इन सबको, इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर्स दीजिए. तो उससे पहले हम अपना चैप्टर फिनिश कर लेते हैं और ये सारे आंसर्स हमें चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप इनके आंसर्स को खुद भी फिल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना बच्चों, बहुत अमेजिंग है और बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स है जिसमें कि बहुत सारे सिस्टम्स भी हैं. और हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, सिस्टम्स का ही एक क्या है, सिस्टम्स का ही एक सिस्टम है. मतलब हमारे सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे सिस्टम है जिसमें से एक क्या है बच्चों, हमारा नर्व सिस्टम है. और जो हमारा नर्व सिस्टम है ना वो क्या है, हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है. सो इट इज आवर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये कंट्रोल करता है बच्चों की हमें क्या सुनाई दे रहा है, क्या किसका रिएक्शन देना है, क्योंकि ये सारे सिग्नल्स जो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन ऑर्डर करता है बच्चों की हमें ये करना है और ये नहीं करना. सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसको गाइड भी करता है. सो हियर जैसे कि हम देख सकते हैं. सो बच्चों, इसके बाद वी कैन सी हियर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है, हमारा हाईवे है अलोंग विच योर ब्रेन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू नर्वस सिस्टम. बच्चों हमारा जो ब्रेन है वो रिसीव करता है मैसेजेस को और मैसेजेस भेजता है ब्रेन तक कि ये एक्टिविटी करनी है या ये नहीं करनी है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो हमारा जो नर्व सिस्टम है बच्चों, वो जो हाईवे जिसको हम बोल रहे हैं हमारे बॉडी का, वो क्या है, बिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर के बना है, जो कि एक साथ मिल करके जुड़ करके क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं. जो सारे नर्व सेल्स है बच्चों, दे टुगेदर जॉइंट्स एंड मेक अ नर्व्स. मतलब बच्चों, और उसके बाद जो नर्व सिस्टम है बच्चों वो हाईली स्पेशलाइज है, हाईली स्पेशलाइज नेटवर्क है. किस चीज के लिए है बच्चों, नेटवर्क ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, किस चीज का नेटवर्क है बच्चों, वो सेल का नेटवर्क है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं. और जो कि जो इलेक्ट्रॉनिकल जो सिग्नल्स होते हैं तुरंत ब्रेन को भेजता है और तुरंत वहां से एक्टिविटी होकर के वापस आती है. अब यहाँ पर बच्चों 100 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है हमारी ब्रेन के अंदर, और जिससे क्या ये सारा मिल करके एक फंक्शन, एज अ फंक्शन काम करता है, टू गिव ऑर्डर और टू रिसीव इंफॉर्मेशन. सो हियर बच्चों, सो नेक्स्ट वी कैन से जो नर्व्स होता है बच्चों वो क्या है, एक फाइबर है. वो एक फाइबर है बच्चों जो सेंड करता है इम्पल्सेस थ्रू द बॉडी. पूरी बॉडी के थ्रू क्या सेंड करता है बच्चों, हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं उनको भेजता है. और जो ये फाइबर्स है वो किससे कवर होते हैं, एक फैटी पिगमेंट, एक फैटी पदार्थ होता है, सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैलिन बोलते हैं. वी कॉल इट मैलिन. जो थिक सब्सटेंस होता है जिससे कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो कवर रहती है, उसे हम यहाँ पर मैलिन बोलते हैं. ठीक है बच्चों, और जो मैलिन है उसका क्या काम है, वो मैलिन जो हमारे मैसेजेस को और फास्टर थ्रू द नर्वस, मतलब मैसेजेस को और फास्टर जाने में हेल्प करता है नर्व्स के अंदर. अब जस्ट नर्व सेल्स है वो वर्क करती है मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिक एक्शन. जो नर्व सिस्टम है मिक्स होकर के काम करती हैं बच्चों, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक
केमिकल एंड इलेक्ट्रिक एक्शंस के थ्रू। ठीक है बच्चों, सो ये जो नर्व सेल्स है ये वर्क करती हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए ब्रेन तक और वहां से लाने के लिए, जिसमें जो माइलिन है ये उसको फ्रेश और उसको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट, in this picture we can see here students, here this is our nerve system and in this ये जो हमारी क्या है बच्चों, ये जो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है ये हमारा नर्व सिस्टम है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है और ये सारे सिग्नल्स लेके जाते हैं कहाँ तक बच्चों, दिस ब्रेन, इस ब्रेन तक जाते हैं। वहां पर जो है आपके जो इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर है और क्या एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, क्या एक्टिविटी नहीं करनी, वो सब यहाँ पर एक्शंस होता है। फिर वहां से जो रिफ्लेक्स में जाकर के एक्शन पूरी बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वहां पर क्या आपको करना है क्या नहीं करना है या क्या बॉडी करती है क्या नहीं करती, वो एक्शंस वहां पर प्ले होते हैं। सो आफ्टर दैट वी कैन डिस्क्राइब आवर ब्रेन। अब बच्चों ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दिस इज मास्टर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इन दिस बच्चों वी कैन से ब्रेन क्या है बच्चों, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी के लिए। इसमें क्या है, हमारी जो स्कुल है इसको, इसके टॉप में जो हमारा स्कुल है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन है जो बच्चों वो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज का बना हुआ है, नर्व सेल्स का बना हुआ है, अगर उनको हल्का सा डैमेज पहुंचेगा तो वो मतलब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को, डैमेज हो सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ रखा गया, नेचर ने हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक स्कल दिया है, उसके अंदर ये सारी चीजें रहती हैं और वो प्रोटेक्टेड रहती है बिकॉज ऑफ स्कल। एंड बच्चों जो स्कल है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सो और जो ब्रेन है उसको हम 3 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट्स क्या है बच्चों, द फर्स्ट वन इज सेरेबेलम, द सेकंड वन इज द सेरेब्रम which has 2 पार्ट। अब फर्स्ट वन क्या था बच्चों, सेरेब्रम था, और जो सेरेब्रम है बच्चों इसके 2 पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, 2 पार्ट, द लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल। मतलब बच्चों ये 2 पार्ट में बटा हुआ है क्या हमारा सेरेब्रल, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि किसका पार्ट होते हैं बच्चों, सेरेब्रम का होते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड होकर के सिग्नल्स देने का काम करते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर दिस इज सेरेब्रम और ये बच्चों राइट और लेफ्ट ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है बच्चों, सो ये है हमारे सेरेब्रम के 2 पार्ट्स। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस साइड में बच्चों, ये क्या है, सेरेब्रम है, जो कि हमारा इस पार्ट में यानी कि ये लोअर पार्ट जो होता है बच्चों इधर हमारे यहाँ पर सिचुएटेड होता है। एंड नेक्स्ट इज आर ब्रेन स्टेम, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल इट मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसका नाम क्या है, साइंस नेम है इसका बच्चों मेडुला ऑब्लिंगेटा, और जो हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और बच्चों ये कंट्रोल करता है लॉट ऑफ ऑटोमेटिक एक्शंस को, जो बहुत सारे ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं बच्चों इनको वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। क्या बच्चों, ये ब्रेन स्टेम हमारी जो बॉडी है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, लिंक्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट बॉडी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करना और पूरी बॉडी को जोड़े रखना, या फिर जो ऑटोमेटिक एक्शंस है बच्चों वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, इसी बच्चों ये जो ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा है बच्चों यही इनको कंट्रोल और परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिस पार्ट ये बच्चों क्या करता है, ब्रेन को बॉडी से ज्वाइंट करता है और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स है उनसे भी ब्रेन को कनेक्टेड रखता है, ज्वाइंट रखता है। सो आफ्टर दैट वी कैन सी हियर जो हमारा ब्रेन है बच्चों, ब्रेन इज रैप्ड इनटू 3 लेयर ऑफ टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। मतलब बच्चों जो ब्रेन है वो 3 लेयर होती है जो टिश्यूज की, उससे कवर रहता है, उससे चारों तरफ उसकी जो टिश्यूज है वो कवर रखती है ब्रेन को। क्यों बच्चों, स्पेशल shockproof fluids to stop it from getting bumped on the inside of our skull as our body moves around। मतलब बच्चों क्योंकि हमारी बॉडी जो है मूव करती है अराउंड, हिलती डुलती रहती है, उसको प्रोटेक्ट कर सके इसीलिए बच्चों ये जो टिश्यूज है उसको चारों तरफ से कवर रखते हैं जब भी। और इसीलिए बच्चों क्या होता है, हमें सेफ्टी रूल्स क्या अपनाना चाहिए होते हैं कि जब भी हम जोर से सर को नहीं मारे, क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं बच्चों, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो टिश्यूज है 3 लेयर ऑफ टिश्यूज वो ब्रेन को पूरी तरीके से कवर करके रखती है। और जो हमने एक फैटी लिक्विड जो पढ़ा था वो भी इसीलिए होता है कि ताकि वो उनको सेफ रख सके नर्व सेल्स को। सो हियर नेक्स्ट वी हैव
व्हाट डज द ब्रेन डू। अब बच्चों ब्रेन करता क्या है, क्या क्या काम होते हैं ब्रेन के, तो यहाँ पर हम वी कैन सी वेरी नाइसली द ब्रेन है इज मोर पावरफुल, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर क्लेवर देन एनी कंप्यूटर एवर बिल्ट। किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी ब्रेन से, किसी भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स एंड मोर क्लेवर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा तेज क्या है बच्चों, हमारा ब्रेन है। हमें क्या लगता है कि जो कंप्यूटर है एंड ऑल ये सब चीजें हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट, हम उनसे हेल्प लेते हैं, पर एक्चुअल में आवर ब्रेन इज मोर इंटेलिजेंट, मोर क्लेवर, मोर एक्टिव है कसे सारे किसी भी कंप्यूटर से जो कि अब तक बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, सो बच्चों हियर वी कैन सी इट्स कॉन्स्टेंटली डीलिंग, ये हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस को लेके आता है पूरे बॉडी से, अलग अलग पार्ट से, और वहां पर परफॉर्म करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बाकी सारे मैसेजेस को वो कहाँ भेजता है, ऑर्गन्स में, बाकी ऑर्गन्स में जहां पर वो एक्टिविटीज जो है परफॉर्म होती हैं। सो हियर, और ये बच्चों का कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद जब मैसेज ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन अलाउ करता है कि किसी भी जो भी ऑर्गन है हमें कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इट गेट्स द मैसेज फ्रॉम आवर सेंसेस, हमारी सेंसेस से मैसेज लेता है, जैसे कि सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड मूविंग। ये सारे जो मैसेजेस है आवर ब्रेन गेट्स फ्रॉम दीज एंड just re-get and resend the message to do and to not do. Okay students, so ये जो सारे मैसेज है ट्रेवल करते हुए आते हैं फ्रॉम नर्व सेल टू ऑल ओवर द बॉडी। नर्व सेल से ट्रेवल करते हुए कहाँ जाते हैं बच्चों, ये पूरी बॉडी में जाते हैं, और यहाँ पर ट्रेवल अलोंग नर्व फाइबर टू नर्व सेल इनटू द ब्रेन। मतलब बच्चों जो नर्व फाइबर होते हैं वो नर्व फाइबर जो होते हैं नर्व सेल से लेकर के कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। कहाँ, नर्व सेल से ट्रैवल करते हुए बच्चों वो ब्रेन तक जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कौन जाते हैं, जो हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो जाते हैं बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स में देखा है। सो नाउ नेक्स्ट इज क्रैनियल नर्व्स, जो ये कैरी करते हैं मैसेज को फ्रॉम द ईयर, जो हमारे सेंसेस होते हैं बच्चों, जैसे कि ईयर, नोज और आईज, थ्रोट, टंग। ये जो हमारा इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसमें जो जो ऑर्गन्स है उनके एक्टिविटीज को, इनके मैसेजेस को रिसीव करता है और सेंड करता है। यहाँ से जो मैसेजेस होते हैं कि आईज, नोज, थ्रोट, टंग एंड स्किन, जो हमारे फेस पर है, और हमारे जो स्कैल्प है, ये क्या है, स्पाइनल, ये क्या है बच्चों, मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो कार्नियल नर्व्स है बच्चों, इन सब जगहों तक क्या है, इन सब जगहों तक मैसेजेस लेकर के जाते हैं। जो स्पाइनल कोड है बच्चों वो कैरी करता है मैसेज टू एंड फ्रॉम आर्म्स। और बच्चों जो कार्निकल नर्व्स, जैसे कि हमने अभी समझ लिया कि सारे मैसेजेस लेकर के जाते हैं कार्निवल नर्व्स टू ईयर्स, आईज, नोज, थ्रोट, टंग से, और टंग तक ब्रेन कनेक्ट करते हैं इन मैसेजेस को। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्पाइनल कोड है बच्चों, ये करते हैं कैरीज द मैसेज टू एंड फ्रॉम द आर्म्स, लेग्स, आर्म, लेग्स, ट्रंक ऑफ द बॉडी, इन सब से मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन से वापस मैसेजेस लेके आती है कि व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस हियर वी हैव सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ब्रेन अलोंग वन नेटवर्क में जो सेंसरी नर्व्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और सेंड करती है ब्रेन में एक नेटवर्क के साथ। उसके बाद क्या होता है, देन मोटर नर्व्स टेक द ब्रेन्स ऑर्डर बैक एंड अनदर नेटवर्क लाइक कार्स ट्रेवलिंग अलोंग देयर ऑन साइड ऑफ द हाईवे। मतलब बच्चों ये क्या करती है, ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाती है और ब्रेन से वापस कहाँ, बाकी जो ऑर्गन है वहां तक लेकर के आती है, और ब्रेन के मैसेजेस लेकर आती है, जिसमें ब्रेन ऑर्डर करता है कि करना है कि नहीं। जैसे ब्रेन ने ऑर्डर किया बैक वापस कि जो अलोंग द नेटवर्क, जैसे कि कार ट्रैवलिंग हो गया, और उनके जो देयर ऑन साइड ऑफ द हाईवे में किस साइड चलना है किस साइड नहीं चलना है, ये क्या एग्जाम्पल है जिसमें जो मोटर नर्व्स को है ब्रेन कंट्रोल करता है और मैसेज भेजता है कि आपको इधर करना है इधर नहीं करना है। बिकॉज हम ड्राइव तो अपनी मोटर स्किल से कर रहे हैं, बट वो सिग्नल उसको ड्राइव करने का हमें कहाँ से मिल रहा है, सेंसरी नर्व से मिल रहा है, जो कि ब्रेन से हमें आ रहा है वहां हमारे सेंसरीज तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर दिस वी कैन अंडरस्टैंड जो हमारा ब्रेन है, आवर ब्रेन कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इट आउट थिंक, रिमेंबर, क्रिएट, compare, solve problem and coordinate actions all the same time even when we are asleep।
मतलब बच्चों जो ब्रेन है सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उनको सॉर्ट करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डिफ्रेंशिएट करना है, क्या रुकना चाहिए एक्टिविटी, क्या नहीं रुकनी चाहिए। जैसे कि थिंक करना हो गया, याद करना हो गया, क्रिएट करना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, और कुछ चीज क्रिएट करना हो गया, और जो कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस के साथ, ठीक है। और ये सारा एक सेम टाइम पे कर सकता है ब्रेन, इतनी एबिलिटी, इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन। और उसके बाद ये सारे एक्टिविटी तब भी परफॉर्म होते रहते हैं बच्चों जब हम सो रहे होते हैं, तब भी वी आर एबल टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी बिकॉज ऑफ ब्रेन सिग्नल। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हम खाना नहीं खाते हैं अच्छे से, इनफ फूड नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, हमारा ब्रेन कांट डू दिस एज वेल एज यूजुअल। मतलब बच्चों हमारा जो ब्रेन है जो यूजुअली ये काम कर रहा है वो यूजुअली ये काम नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन के जो कंट्रोल सेंटर्स है वो क्या है, लेट्स डिस्कस देम टू। सो बच्चों हियर we can see डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर इन चार्ज इन डिफरेंट थिंग्स। मतलब बच्चों जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग पार्ट। जैसे कि जो सेरेब्रम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ मसल्स लाइक वॉकिंग और स्विंगिंग आर्म। मतलब बच्चों जो सेरेब्रम वो क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। अब उसमें क्या क्या आती है, वैसे वॉकिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, और जो दूसरी आर्म एक्टिविटीज, लेग एक्टिविटीज होती हैं। और इसका मतलब ये है कि जो मूवमेंट स्मूथ एंड कंट्रोल्ड एंड वी डोंट फॉल ओवर व्हेन वी टर्न अराउंड। और इससे क्या होता है वो बच्चों, इस कंट्रोल करने से हमें क्या फायदा मिलता है कि हम गिरते नहीं है। जब हम ऐसे टर्न भी करते हैं तब हमें पता होता है, हमारे दिमाग से एक बैलेंस मैसेजेस आते रहते हैं, जिससे कि हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को टर्न करते हुए बचाना है और किस तरीके से वी हैव टू कंट्रोल आवर बॉडी and prevent from falling. Okay students, so after this we can understand more thing about this is the outside layer of the cerebrum। जो cerebrum की जो outside layer होती है उसके पास special areas होता है, जैसे कि receive करने का messages को about sign, touch, hearing, taste, other areas control movement, speech, learning, intelligence and पर्सनालिटी। जो बच्चों जो सेरेब्रम का आउटर लेयर होता है उसके पास क्या स्पेशल एरियाज होते हैं जिससे कि मैसेजेस रिसीव करता है और सेंड करता है, और जिसमें क्या होता है बच्चों, टच करना, हेयर करना, सुनना, टेस्ट करना, और जो बाकी अदर कंट्रोल मूवमेंट होते हैं वो स्पीच, बोलना, लर्निंग एंड ऑल थिंग, वो कहाँ, आउटसाइड लेयर ऑफ द सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं और मैसेजेस जाते हैं कि ये किस टाइम पर और कैसे करना है। और जो हमारी इंटेलिजेंस और जो हमारी पर्सनालिटी है वो भी किससे यहाँ पर कनेक्टेड है, आउटसाइड लेयर ऑफ द सेरेब्रम से। यहीं पर ये सारी चीजें इसी के थ्रू परफॉर्म होती हैं। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो द ब्रेन स्टेम इज इन चार्ज ऑफ कीपिंग द ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्किंग। मतलब जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का क्या काम है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेन स्टेम को डिस्क्राइब कर रहे थे तब भी हमने समझा था कि कीपिंग एन ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम को भी वो कंट्रोल करता है। मतलब उसको उसमें रन करता है कि किस तरीके से बॉडी हमारी जो है वर्क करेगी। और जो बच्चों हम सोचते नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते से कि हमको सांस लेनी है क्या नहीं लेनी है सांस, ऐसा हम सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जैसे हमारे हार्ट बीट करता है, ये भी क्या है बच्चों, हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस है। और ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है विदाउट एनी मैसेजेस, विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेन जो है डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती है, ठीक है बच्चों। और ये कौन से पार्ट में, आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम होता है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट वी जस्ट डू इट ऑटोमेटिकली। हम इसे कैसे करते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी भी समझाया कि हम इसे ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया एंड ऑल। सो लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड इतना पावरफुल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड से कि हमें कब ब्रीथ करनी है कब ब्रीथ नहीं करनी है। मतलब हम ब्रीथ करने के लिए ऑटोमेटिकली हमें प्रेशर देने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें होल्ड करना है ब्रीथ को, कभी हमें उसको फ्लो में ले जाना है, ब्रीथ करना है,
ये हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैसेजेस हम अपने ब्रेन को भेजते हैं कि वी वांट टू कंट्रोल, फिर हम कंट्रोल कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जैसे कि हमने अभी समझ लिया कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, ब्रीथ करनी है, हार्ट बीट करवानी है या नहीं करवानी है। सो ये क्या है, ये हमारे साथ हमारे ब्रेन के थ्रू कीप इट गोइंग ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक होता है बच्चों ये। और इसमें क्या कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट हेल्प करता है बच्चों, आउटसाइड लेयर ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बच्चों बहुत ही यूनिक है और बहुत ही हमेशा से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए अट्रैक्शन का एक पार्ट रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई it's very interesting and very unique. So do you have that, हमारा जो ब्रेन है बच्चों वो मतलब अराउंड 100 बिलियन नर्व सेल्स है उसके अंदर। हमारे ब्रेन में कितनी नर्व सेल्स है, अराउंड 100 बिलियन नर्व सेल्स, और उसमें बच्चों थाउजेंड्स बिलियन अदर सेल्स हैं। 100 बिलियन तो क्या है बच्चों, नर्व सेल्स, और 1000 बिलियन अदर सेल्स हैं जो कि बच्चों क्या कवर करती हैं, सेल्स को और उसके पार्ट्स को, सेल्स को कवर करती हैं और नर्व सेल्स के पार्ट को, जो कि बच्चों जो कि लिंक करते हैं, किसके बीच में लिंक करते हैं ये सारे नर्व सेल्स और नर्व सेल्स, जैसे कि वन सेल एंड अनदर, एक दूसरे सेल के बीच में लिंक करते हैं, मतलब जुड़े रखते हैं, और फीड देम एंड कीप देम हेल्दी, उनको उनकी जो न्यूट्रिशन है उनको पूरा करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स जो हैं, मतलब बच्चों इसके बाद here we have the front of human brain। जो human brain का जो फ्रंट साइज है वो क्या है, larger than any other animals even the dinosaurs। मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है, लार्जर जो फ्रंट ब्रेन है वो क्या है, दूसरे अदर एनिमल से सबसे बड़ा ब्रेन है हमारा। इवन यानी कि जो डायनासोर्स थे, जो सच अ ह्यूज एनिमल इट वाज, सो उनसे बड़ा भी ब्रेन हमारे पास है। हम लोग के पास इसीलिए ज्यादा एक्टिवली हमारा ब्रेन काम कर पा रहा है। एंड नेक्स्ट, जो लेफ्ट साइड है हमारे ब्रेन का इज यूजुअली बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब बच्चों यहाँ पर हमें बहुत अच्छा फैक्ट मिल गया है, जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड क्या है वो बहुत अच्छा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एंड जो मैथ्स हो गया एंड राइटिंग हम इसी के थ्रू कर पाते हैं। जो ब्रेन का ये पार्ट है, इसी पार्ट के थ्रू हम ये चीजें अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और जो राइट साइड है, जैसे लेफ्ट साइड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बच्चों जो राइट साइड है ब्रेन का ये क्या, क्रिएटिव एंड हेल्प्स यू टू बी अ गुड एट आर्ट एंड म्यूजिक। मतलब बच्चों जो राइट साइड है वो गुड है किसके लिए, आर्ट एंड म्यूजिक के लिए राइट साइड, और लेफ्ट साइड प्रॉब्लम सॉल्विंग में गुड है। सो नेक्स्ट, द ब्रेन स्टोर्स ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द मेमोरी के अंदर बच्चों हमारा जो सारे सॉर्ट की हुई चीजें हैं वो स्टोर करता है ब्रेन, जैसे कि कोई फैक्ट हो गया एंड कोई फिगर एंड ऑल द our brain can do also find things that you have remembered, like how to spell cerebellum। मतलब बच्चों देखिए यहाँ पर हम ये पता कर पा रहे हैं कि जो हमने चीजें याद की है वो भी बच्चों ब्रेन क्या है अपने अंदर स्टोर रख लेता है। उसको पता होता है कि ये इसने याद किया था, उस स्टोरेज से निकालो और जब भी हम चाहते हैं उसका हम यूज कर पाते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन, इस ब्रेन की इतनी ज्यादा क्वालिटी, इतना स्मार्ट है हमारा ब्रेन बच्चों कि ये सारा जो है अपने अंदर डाटा अलग अलग कंपाउंड्स में स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें चाहिए होता है हमारे पास डाटा आ जाता है। जैसे कि हम जो टेस्ट करना है चीज़ों को, और वी हैव सीन हार्ड टच, जो भी हमने कि ये बहुत खुदा था, मैं इस पे नहीं बैठूंगा, ऐसा रिमेंबर आता है ना, कहाँ से, ब्रेन से सिग्नल आया बच्चों। और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है ये सारे ब्रेन में अंदर स्टोर हो जाती है एज अ लर्निंग, कि यहाँ पर बहुत गर्म था इसीलिए मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। ये आपकी मेमोरी में फिट हो गया बच्चों, ब्रेन ने फिट कर लिया सेक्शन को, और उस सेक्शन से आप सीख ले लिया कि दोबारा यहाँ नहीं जाना है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टोर्स ऑल sorts थिंग्स। ओके, सो आफ्टर दैट we can understand here looking after your brain। आपको आपकी ब्रेन की देखभाल कैसे करनी है बच्चों। so here our brain is protected inside our skull। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, but could still be damaged if our head is hit or bumps into something hard। हमारा हेड ऑफ कोर्स स्कल ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर कभी भी हम जोर से अपने हेड को मारते हैं, चोट लग जाती है, जोर से कोई चीज हिट करती है, तो क्या है हमारे
जो ब्रेन है उसको चोट पहुंच सकती है और डैमेज भी हो सकता है। सो इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए जब हम बाइक राइड कर रहे हैं, स्कूटर राइड कर रहे हैं और स्केट कर रहे हैं। सो उसके बाद बच्चों ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। उसके बाद हेलमेट और कब पहनना चाहिए, व्हेन हेलमेट फॉर स्पोर्ट्स वेयर यू कुड बी हिट और फॉल। जैसे आपको वो सारे गेम्स में, वो सारी एक्टिविटीज में भी क्या करना चाहिए बच्चों, हेलमेट पहनना चाहिए, जहां पर आपको पता है कि आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है। जैसे साइकिलिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, इन सारी चीजों में यू कैन वेयर हेलमेट टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, बिकॉज स्कल प्रोटेक्ट करता है, बट फॉर मोर सेफ्टी वी कैन वेयर हेलमेट ऑल्सो। सो okay बच्चों, so next is never drive into water unless you know how deep it is। मतलब बच्चों नेवर डाइव इनटू वाटर। बच्चों देखो, जो हमने अभी पढ़ा कि हमें अपने सर को हिट करने से बचाना, जैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमारे ब्रेन को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। उनमें से हॉर्स राइडिंग एंड ऑल, जो सब हमने सब में पढ़ा है। तो मतलब ये सब ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हमारे ब्रेन को हिट लग सकती है, और हिट होने के बाद बच्चों ब्रेन में डैमेजेस हो सकते हैं, इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं। और दूसरा बच्चों क्या है, हमें जो पानी है, पानी के अंदर हमें तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हमें पता ना हो कि कितना डीप है। और उसमें ही बच्चों हमारा जो हेड सेफ्टी गार्ड होता है उसको पहनना जरूर चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि पानी के अंदर इन द डीप ऑफ द वाटर कितना कौन सा गहरा पत्थर है, कहाँ हम हिट होते हैं, इन ऑल थिंग्स। सो वी शुड कीप आवर ब्रेन सेफ by doing all the safety rules। Okay, now here students we have another function of nerve cells or न्यूरॉन्स। अब जो न्यूरॉन्स का और नर्व सेल्स का फंक्शन है वो भी हमारे पास है, उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। एट द एंड ईच नर्व सेल्स में क्या है, देयर इज अ सिनेप्टिक टर्मिनल। उसमें क्या है बच्चों, सिनेप्टिक टर्मिनल है हर नर्व सेल के एंड में। और ये क्या है, फुल ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी सेक्स, और ये सारा छोटी छोटी बोरियों से भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। उन सारी छोटे छोटे सेक्स के अंदर क्या है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स है। और बच्चों ये इसके अंदर फिल होती है, इनसे क्या होता है, क्या काम है इन सब, इसका जो नर्व सेल्स है और न्यूरॉन्स है हमारा, तो इसका काम क्या है बच्चों, वी कैन सी हियर दीज जो केमिकल्स है जो इसके अंदर भरे हुए हैं, दीज ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम वन नर्व टू अनदर और फॉर्म नर्व्स टू मसल सेल्स। मतलब बच्चों ये सेफ रखती है, उनका जो डिस्टेंस है बिटवीन वो बनाए रखती है, और बच्चों ये सेफ करती है किससे, नर्व सेल्स और मसल सेल्स से। और बच्चों ये सेफ रखती है किसको, नर्व सेल्स और जो दूसरी मसल सेल्स है उनको। ये बच्चों ये भी जो केमिकल है ये वो सेफ रखता है। और दूसरा कैसे यूजफुल है, ये क्या है, एक एन इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स। ये एक इलेक्ट्रिक नर्व को इम्पल्स करता है जो कि ट्रेवल करती हुई जाती है अलोंग द न्यूरॉन टू दिस सेक्स। ये सेक्स तक जाती है न्यूरॉन से ट्रेवल करती हुई, जहां पर बच्चों ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। ठीक है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वहां पर ये रिलीज करती है। उसके बाद जो ये सारे केमिकल्स है बच्चों, ये मूव करते हुए जाते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन में, जहां पर ये स्पार्क करते हैं, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं और चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जो हमारा नर्व्स इम्पल्सेस है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है बाय दिस स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके द्वारा क्या, जो हमारे नर्व्स है वो आगे चला जाता है। ठीक है, और ये बच्चों ये सेवरल टाइम्स होता है, मतलब ये बहुत बार होता है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत बार होता है। तब तक होता है बच्चों जब तक जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं ब्रेन को वो ब्रेन तक पहुंच नहीं जाता है। मतलब हम जहां तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं वहां तक जब तक ये मैसेज नहीं पहुंच जाता है ये प्रोसेस कीप गोइंग रहता है। या फिर वो ब्रेन भेज रहा हो सारे बॉडी, पूरी बॉडी में, या फिर पूरी बॉडी भेज रही हो ब्रेन तक। ओके बच्चों, सो नर्व सिस्टम हमारा ये बहुत मेजर परफॉर्मेंस करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, टू मेन पार्ट होते हैं नर्व सिस्टम के। और जैसे कि जो क्या है बच्चों, सेंट्रल नर्व सिस्टम है पहला, और दूसरा क्या है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम। जो ये नर्व सिस्टम है वो टू पार्ट में मेनली काम करते हैं, जिसमें है फर्स्ट है बच्चों हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, और जो सेकंड है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों पार्ट में जो है ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होती है यहाँ पर। ठीक है, और किस तरीके से परफॉर्म होती है वी जस्ट हैव डिस्कस्ड हियर। सो हियर वी कैन सी
दिस इज आर नर्व सेल्स और न्यूरॉन वी कैन से। देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से बहुत सारी इतनी सारी सेल्स फैली हुई है और किस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करती है, और जिसके दो पार्ट होते हैं ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। सो आफ्टर दैट बच्चों वी कैन मूव फॉरवर्ड हियर। सो द सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है बच्चों वो हमारा क्या है, जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को बनाता है। मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन CNS। कहाँ पर बनाता है? CNS पर, जहां पर कलेक्शन होता है किसका? न्यूरॉन्स का, जो कि जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको न्यूक्लियई बोलते हैं। और जो ब्रेन है लाइन, जो ब्रेन लाइन है वो प्रोटेक्ट करती है इनसाइड, जो ब्रेन लाइन है वो प्रोटेक्टेड होती है किसमें? स्कल में, स्कल में, एंड फ्रॉम देयर कंट्रोल्स और बॉडी फंक्शंस बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू नर्व्स। और जहां पर बच्चों जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है सेंड करना और वहां से रिसीव करना मैसेजेस को किस तरीके से होना है, ये सब बच्चों फिर वहां ब्रेन के अंदर होता है। ओके, आफ्टर दैट here we can have our peripheral nerve system. So first it was the central nerve system, जिसमें ये दो पार्ट थी। जो फर्स्ट वाले को हमने बच्चों यहाँ डिस्क्राइब किया एंड द सेकेंड वन वी आर डिस्क्राइबिंग हियर। सो आई होप यू आर गेटिंग इट बेटरली। सो नाउ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम कैरीज मैसेज, और ये बच्चों मैसेजेस कैरी करता है कहाँ से? जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से कैरी करता है और वहां तक लेके भी जाता है, ठीक है। और ये सेंड करता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, और कैरी ब्रेन तक इसने इंफॉर्मेशन को सेंड किया और ब्रेन से बच्चों वापस भी लेके आता है इंफॉर्मेशन को और ऑर्डर करता है फ्रॉम द ब्रेन, जिसको लाने के लिए कौन ऑर्डर करता है बच्चों? ब्रेन ऑर्डर करता है। और जो PNS में बच्चों इसका कलेक्शन होता है किसका? नर्व्स का। PNS में जब नर्व्स का कलेक्शन होता है तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे गैंग्लिया बोलते हैं। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड जो मैसेजेस होते हैं ट्रेवल करते हैं इनके थ्रू। द कार्नियल नर्व्स, दोज विच branch out from the brain and go to many places in the head such as ear, eyes and faces and face। तो मतलब बच्चों यहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो मैसेजेस है वो ट्रैवल करते हुए आते हैं। कहाँ से ट्रैवल करते हुए आते हैं? कार्नियल नर्व से ट्रैवल करते हुए आते हैं, जो कि क्या है बच्चों? एक ब्रांच है। कहाँ से निकलती है? जो कि ब्रेन की ब्रांच है, और वहां से निकलते हुए ये सारे मैसेजेस कार्नियल नर्व से होते हुए क्या बच्चों बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, हमारे हेड के बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। जैसे कि बच्चों ईयर्स हो गए, आइस हो गया एंड फेस हो गया, हमारे हेड का ही पार्ट है ना, ये सारे ईयर्स, आइज, नोज, माउथ, ये सब तक जाता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए बच्चों ये किस में आता है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आता है। ओके, सो मैसेज है जो मैसेज ट्रेवल करते करते जो स्पाइनल नर्व से ट्रेवल करते हुए बच्चों ब्रांच आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से ब्रांच आउट हो जाते हैं बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच आउट हो जाते हैं ये। और बच्चों हम एक चीज और जान सकते हैं कि देयर आर टू मेजर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसके बच्चों दो मेजर पार्ट हैं, किसके? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के, जिसको हम यहाँ पर समझते हैं बच्चों यार द सोमैटिक सिस्टम। फर्स्ट क्या है इसका पार्ट? सोमैटिक सिस्टम। सो यहाँ पर बच्चों जैसे कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्व्स, सेंट्रल नर्व में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों वो क्या है? पेरिफेरल नर्व्स फाइबर के द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद वी कैन अंडरस्टैंड जो सेंसरी, यानी कि जो सेंसरीज की हम बात करते हैं, इट सेंड द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑल योर सेंसेस, टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड पोजिशन एक्सेट्रा। मतलब बच्चों ये जो आपकी जो सेंसरीज से जो सारे इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि सेंस करना हो गया, टच करना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, टेस्ट करना हो गया, ये सारे स्मेल और जो पोजीशन आपकी बॉडी में, आपको ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, कैसे भी खड़ा होना है, ये सारे
कहाँ कहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाते, कौन इन्फॉर्मेशन को भेजता है, यही सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है किसके द्वारा, सोमैटिक सिस्टम के द्वारा। ठीक है बच्चों, और इसमें और क्या चीजें करता है ये सोमैटिक सिस्टम, ये बच्चों मैसेज भेजता है किसमें, मोटर नर्व्स को, मोटर नर्व्स फाइबर को, और वहां से मैसेज रिसीव भी करता है कि टू गेट मसल्स टू मूव बॉडी। क्यों रिसीव करता है, सेंड करता है मैसेजेस कि हमारी बॉडी जो है मूव कर सके, हम चल सके, हम हिल सके, हम बैठ सके, बस बिकॉज ऑफ सोमैटिक सिस्टम। ओके, सो नाउ वी कैन सी हियर द ऑटोमेटिक सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट more about it. So here automatic system is responsible for making sure that all automatic things that our body needs to do keep you going, जैसे कि breathing हो गया, digesting etc. continue work smoothly without having go to थिंक अबाउट दैम। मतलब बच्चों ये ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या आता है, जैसे कि हमें बच्चों किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, जैसे कि मेक श्योर करते हैं हम कि हमें ब्रीथ करनी है कि नहीं करनी है, हम नहीं सोचते, हम ब्रीथ करते हैं क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक है। और जो इसके लिए जो हमारी बॉडी है उसको सोचना नहीं पड़ता कि हमें ये करना है या ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। सो यही ऑटोमेटिक सिस्टम बच्चों ये सारी एक्टिविटीज के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल। इसमें डाइजेस्टिंग भी आता है, क्योंकि क्या हमारा ब्रेन, हम सोचते हैं कि हमने जो खाया है उसको अब हम डाइजेस्ट करेंगे, ये आज हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं बच्चों। नो, वी आर नॉट थिंकिंग दिस। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर ऑटोमेटिक सिस्टम परफॉर्म बाय ब्रेन। सो नाउ आफ्टर दैट, जैसे कि बच्चों वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हम लोग इसमें क्लियर देख सकते हैं, जब हमें कोई चीज कांटा लगा तो क्या हम ये सोचेंगे कि इसको नहीं हटाते, थोड़ा और लगने देते हैं, नहीं, हम तुरंत एकदम सडनली रिफ्लेक्ट करते हैं और हम अपने आप को चोट से बचाने के लिए सडनली वहां से हाथ जो है हटा लेंगे। ऐसा ही बच्चों ये क्या है, सडन एक्शन हो रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम में फीड है कि कहीं पर भी हमें चोट लगनी है, हमारे ब्रेन में फीड है कि जहां भी हमें हर्ट फील होता है वहां से हमें तुरंत अपने हाथ को, अपनी बॉडी को वहां से रिमूव कर लेना है। सो दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर। सो आफ्टर दैट जो डॉक्टर्स है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर सेज वी कैन हेल्प आवर नर्व सिस्टम वर्क वेल। हम अपने नर्व सिस्टम को अच्छे से वो काम करे, अच्छे से परफॉर्म करे, हमारी बॉडी का, हमारा ब्रेन हेल्दी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम बच्चों जो एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली। एक्सरसाइज करने से बच्चों क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, सेरोटोनिन बोलते हैं। और ये क्या है, ब्रेन को मतलब इतना रिलैक्स, इतना गुड, इतना फ्रेश बनाता है, जिससे हमको क्या फील होता है बच्चों, हमारी मसल्स को रिलैक्स फील होता है और हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस से हम गेट रेड ऑफ हो जाते हैं। मतलब हमारा जो स्ट्रेस है ब्रेन का वो दूर होने लगता है एक्सरसाइज से, वर्कआउट से। सेकेंड थिंग जो डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों, वो ये कहते हैं कि जो अच्छा फूड है, अच्छी डाइट, अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या करते हैं, आपकी ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, इन सेल्स को बहुत और एक्टिवली काम करने में हेल्प करते हैं। और इसके बाद जो बॉडी को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि उसको चाहिए, वो क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा हेल्दी बिल्ड करते हैं और नर्व्स एंड टिश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्दी, फ्रेश हो जाती है और बहुत एक्टिवली काम करने लगती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक हम अच्छे से अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट डॉक्टर वन मोर थिंग आर सेइंग कि कीप बिजी एंड हैप्पी हेल्प्स यू टू डील विद लाइफ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब बच्चों जब आप अपने आप को बिजी रखते हो तब आप चीज़ों को डील कर पाते हो। जब भी आप मतलब लाइक सपोज अगर आप बहुत टेंशन में हो, बहुत डिप्रेशन में हो, लेकिन अपने ब्रेन को आप बिजी रख रहे हो, मतलब आपका ब्रेन उस नेगेटिव चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, तब क्या करते हो, आप इस सिचुएशन में बच पाते हो। हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम टेंशन में होते हैं तब अपने माइंड को हम डाइवर्ट करते हैं। हमें कुछ दर्द हो रहा होता है तो मम्मा क्या बोलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो ये करो, चलो वो करो। तो मतलब मम्मा आपका माइंड जो है वहाँ डाइवर्ट कर रही है, सो दैट आपका ब्रेन उसके बारे में सोचे ही नहीं। सो अपने ब्रेन को बिजी रखना भी इसके लिए एक ट्रिक है। सो आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड आर रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, जो हमारा ब्रेन लेता है उसमें क्या क्या आते हैं, in burn and rapid responses to a stimulus from the external environment। जो कि बच्चों हमने यहाँ पर ये देखो, जैसे कि अभी हमने फ्लावर के लिए भी यही पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर एक सडन कोई चोट लगी, अब क्या है, यहाँ पर ऐसे पैर थे इसके, लेकिन क्या किया इसने, पैर को जल्दी से ऐसे यहाँ पर हटा लिया है क्योंकि यहाँ पर इसको चोट लग रही है, इससे बचने के लिए उसने हटा लिया। ये क्या है बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है
ब्रेन का जो इसमें सिग्नल तुरंत मिल जाते हैं, हमें स्टिमुलस मिल जाते हैं, रिस्पॉन्स मिल जाता है स्टिमुलस को तुरंत ही, जिससे कि हम अपना पैर जो है पीछे हटा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट, an automatic response that occur very rapidly and without conscious control। मतलब रैपिड रिएक्शन कब होता है, जैसे कि हमने बताया बर्न, कोई चीज गर्म है और हमें वो गर्म होती है, टच होता है हमें गर्म होती है, क्या हम उसे पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर? नो, वी आर गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर ब्रेन, क्विक मैसेज फ्रॉम आवर ब्रेन, इसके कि जल्दी से उसको अपने हाथ को वहां से हटा लो, ये रिस्पॉन्स मिलता है। ये भी क्या है बच्चों? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुली को तुरंत रिस्पॉन्स किया जाता है यहाँ पर भी, so without any conscious control। Okay students, so here and next we can understand an involuntary action that involve the contraction of the skeleton muscle and the spinal cord only। मतलब बच्चों here जो क्या है, एक involuntary action है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें? contraction of skeleton muscles and the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड और स्केलेटन मसल्स को के अंदर इन्वॉल्व होता है ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं टू द स्टिमुली, एकदम रिफ्लेक्सली। ठीक है बच्चों, सो इसके बाद हम यहाँ पर वी कैन सी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन। सो हियर फर्स्ट वन इज, मतलब बच्चों फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर हमारा कि brought about by nerves impulses traveling through the medulla oblongata। जो नर्व्स जो कि कहाँ से आता है बच्चों? brought about by नर्व्स इम्पल्सेस लेकर आती है, ट्रेवल करते हुए कहाँ से? मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेकर आती है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कौन लेकर आती है बच्चों? ये बच्चों नर्व्स इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस जो ट्रेवल करती हुई आती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से, वहां से हमें एक क्विक रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें ये रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत करना है कि नहीं करना है। और जो दूसरा है, ये कहाँ से आते हैं ये एक्शंस? इम्पल्सेस ट्रेवलिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा जो सिग्नल्स है जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे कहाँ से आते हैं बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। पहले जो था वो हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा से आता था, और सेकंड स्पाइनल कॉर्ड से आता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमें क्या रिफ्लेक्स एक्शन देना है, क्या क्विक रिस्पॉन्स करना है विदाउट एनी थिंकिंग। सो नेक्स्ट वी कैन हियर रिफ्लेक्स आर्क। अब बच्चों रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू। सो जो रिफ्लेक्स आर्क है ये क्या है? न्यूरल पैथवे है जो कि मेडिकेट्स करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, यहाँ पर मेडिकेट्स करती है। क्या बच्चों? एक जो रिफ्लेक्स आर्क है ये बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को यहाँ पर रास्ता देती है। ठीक है, ये न्यूरल पैथवे है इसका, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का। सो हियर ये न्यूरल पैथवे से किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। क्या बच्चों? रिफ्लेक्स आर्क। सो नेक्स्ट, जब हायर एनिमल मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन आउट बट सिनेप्सिस इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो हायर एनिमल मोस्ट, जो बहुत सारे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनमें जो न्यूरॉन्स है डू नॉट पास डायरेक्टली न्यूरॉन्स पास नहीं होते हैं। कहाँ पर बच्चों? ब्रेन में, बल्कि उसके अलावा कहाँ से पास होते हैं? साइनैप्स से पास होते हैं। इन द स्पाइनल कॉर्ड में जो साइनैप्स होता है बच्चों वहां से पास होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेन से ना होते हुए। और नेक्स्ट में क्या होता है, ये रिफ्लेक्स आर्क में हम ये भी समझ पा रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये जो रिफ्लेक्स आर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों अलाउ करती है रिफ्लेक्स एक्शंस को, जैसे कि किस तरीके से हमें तुरंत रिस्पॉन्स करना है, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन करना है, जिसमें कि जैसे क्विकली एंड एक्टिवली जो हम एक्शंस करते हैं वो इसके थ्रू परफॉर्म होते हैं। जैसे स्पाइनल जो मोटर नर्व्स है विदाउट द डिले और ऑफ रोटिंग सिग्नल्स थ्रू द ब्रेन, बिना ब्रेन के सिग्नल आने का वेट किए बिना यहाँ पर एक्शन जो है परफॉर्म कर लेते हैं। सो ये भी क्या एग्जांपल है? ये भी है एक रिफ्लेक्स आर्क। सो आफ्टर द चैप्टर here we have some quick recap. Let's understand them also. The nerve system is the highway along which your brain sends and receives information about what is happening in the body and around it. Okay students, after that we have understood this. Brain is the control center of our whole body. Okay, so brain has three main parts कौन कौन से बच्चों? cerebellum, cerebrum and medulla.
Next, the spinal cord carries messages and form arms, legs and trunk of the body to and from. मतलब वो बॉडी के सारे पार्ट्स में इनसे मैसेज लेके आती है और ब्रेन इनको वापस मैसेज भेजता भी है what to do and what to not do. Next, the two main part of the nerve system are the central nerve system and the peripheral nerve system. ये दो मेन पार्ट है ब्रेन के. And next, there are two type of nerve sensory system. नर्व सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. दो टाइप के सेंसरी नर्व्स होते हैं बच्चों यहाँ पर. नाउ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? हमारे नर्व्स होती है इन्वॉल्व और स्पाइनल कॉर्ड मेजरली वर्क करते हैं यहाँ पर. And in last, the reflex action arc is the neutral pathway that mediates a reflex action. जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बच्चों? ये न्यूरल पाथवेज है जिसमें क्या है, जो मेडिकेट्स करता है एक रिफ्लेक्स एक्शन को. इसी के थ्रू जो है, इसी पाथ के थ्रू जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है वो परफॉर्म होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर टिल हियर ओनली. आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. You have understood all the facts about our nervous system. So I'll see you in the next class. Till then, students, take care. Bye bye.